So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Pulkit and I am pursuing my MBBS in Vardhaman महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो देखो अब नीट हो चुका, रिजल्ट आ चुका, स्कैम वगैरह जो भी चल रहा है चलने दो, ठीक है। आप जिनका है कि हम ड्रॉप ले रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, कोई ऑफलाइन से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन से पढ़ रहा है। देखो मतलब दिक्कत फ़ायदे और नुकसान हर चीज़ के होते हैं। बच्चे कन्फ्यूज है कि ऑफलाइन करे या ऑनलाइन करे। फ़ायदे ऑफलाइन में भी है, फ़ायदे ऑनलाइन में भी है। तो आज मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि जो ऑनलाइन है ना, उसको आप बच्चों जो जिसने ऑनलाइन ले रखा है वो अपने रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सके। क्या उनके नुकसान थे पहले, उनको कैसे ठीक करें, मैं उस चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ऑफलाइन के ऑफलाइन में क्या है ना, ऑफलाइन में बेटर इंटरेक्शन हो जाती है, टीचर्स से अच्छे से समझ आता है। ये कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान तो क्या है कि अगर नुकसान तो ये होता है कि जैसे मान लो अगर आपको उस पर्टिकुलर टीचर का समझ नहीं आता, देख पर्सनल चॉइस होती है, किसी को किसी टीचर का समझ आता है, किसी को किसी टीचर का समझ आता है। तो अगर आपको उस टीचर का समझ नहीं आता तो आपके लिए तो एक टाइम वेस्ट हो गया ना। ट्रांसपोर्ट में आना जाना सब एक तरीके से टाइम वेस्ट ही है। और ये भी हो सकता है कि मान लें अगर आप, जैसे कई होते हैं मोडी पीपल होते हैं मेरी तरह, मेरा ऐसा होता है कि जब मेरा पढ़ने का मन होता है ना तभी मैं पढ़ पाता हूँ, वरना मैं नहीं पढ़ पाता, चाहे कितना भी कुछ भी कर लूँ। तो वो होता है कि अगर क्लास में बैठा अगर तेरे पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं पढ़ पाएगा। तो इस चीज़ में थोड़ा मेरे को ऑफलाइन वो लगता है कि हाँ यार इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। ऑनलाइन बेटर मेरे को इसलिए लगता है कि देखो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो, किसी भी टाइम। कोई आप पे मतलब वो नहीं है कि नहीं तेरे को इसी 9 से 5 बैठना है, इसी में देखना है, तेरे को पढ़ना है इसी में, वो नहीं है। जब तेरा मन करे तब देख, 9 से 5 सौ रात को पढ़। तो वो है कि एक फ्रीडम होती है। बट ये फ्रीडम के नुकसान भी यही है कि अपनी मर्जी से है। अगर तेरे को पढ़ना है तो पढ़ लेगा, अगर तेरे को नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ पाए। यही है डिसएडवांटेज ऑनलाइन की, वरना सब कुछ ठीक ही है। बस एक ये है कि अगर तुम्हें वो एक पुशिंग फैक्टर नहीं मिलता। ऑफलाइन में एक होता है कि हाँ टीचर टेस्ट आ रहा है, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको देख के पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन में हम ये नहीं कर सकते, एक वो पुशिंग फैक्टर नहीं होगा। अगर तुम नहीं करना चाहते ना तो तुम नहीं कर पाओ। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बस इसी बारे में एक परफेक्ट शेड्यूल देना चाहता हूँ। जो आपकी डिसएडवांटेज होती है ऑनलाइन में, उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे आप उस चीज़ को अपने डेली लाइफ में ओरिएंट कर सकते हो ताकि आपको एक बेनिफिशियल रिजल्ट मिले। देख नीट को क्या चाहिए, लेक्चर्स, कंसेप्ट क्लियरिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, प्लेंटी ऑफ रीजन। बस ये 4-5 चीज़ें हैं जो नीट को चाहिए। इसके अलावा नीट तुमसे कुछ नहीं मांगता, ठीक है। कोई बैकलॉग मत होने दो, नीट का कंसेप्ट अच्छे से तैयार बात, लेक्चर्स देखो, टेस्ट दो, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। अगर देख मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि अगर तुम सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख के मान रहे हो ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई वो नहीं होगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी दुनिया देखती है वीडियो लेक्चर, तुम कुछ अलग नहीं हो, ठीक है। अगर तुम बिना टेस्ट दे रहे ना वीडियो मतलब रिवीजन कर रहे, ठीक है, बैकलॉग तुम्हारा बचा हुआ है, ना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे, सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो, कुछ सिलेक्शन नहीं हो तुम्हारा, ना तुम्हारे कंसेप्ट बनेंगे, फॉर श्योर गारंटी के साथ बोलता हूँ, ना तुम्हें कुछ समझ आएगा, तुम उसी 0 लेवल पे रह जाओगे अगर तुम सिर्फ वीडियो लेक्चर्स पे बेच रहे हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वीडियो लेक्चर से ज़्यादा एक जर्नी में ये 4 चीज़ बची हुई ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो देख सबसे पहले हम अगर बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करें तो एक बंदा है, सबसे पहले उसको कुछ नहीं आता, वो क्या करेगा, कंसेप्ट बनाएगा। कंसेप्ट कैसे बनेंगे, लेक्चर्स देख के। बट लेक्चर्स के साथ ये भी करना इंपॉर्टेंट है, ये बता रहा हूँ मैं। तो लेक्चर्स का देख मैं क्या करता था ना कि एक होता है कि जब मेरा मन करता था तब देखता था, जिस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ कि इस टाइम थोड़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे वो शाम हो गई, शाम को भाई बच्चे पार्क वगैरह में खेलने आ रहे हैं, तो बहुत हुआ उलट मच रही है, नहीं पढ़ पा रहे, उस टाइम पे ईयरफोन लगाओ, वीडियो लेक्चर्स देखो, सिंपल। बाहर की दुनिया से एक कट होने का एक मेथड है वीडियो लेक्चर्स देखना, मैं तो ये मानता हूँ। जिस टाइम पे तुम्हें नींद आ रही हो एक वीडियो लेक्चर देख लो, तुम्हारा काम का काम हो रहा है ना, तुम नींद भाग जाएगी। अगर बाहर से कोई डिस्ट्रैक्शन आ रही है वो डिस्ट्रैक्शन हट जाएगी, तुम्हारा लेक्चर का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। यही है। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस यार अगर तुम कोई भी ऑनलाइन है तो वहाँ से मिल ही रहे होंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कहीं से भी कर लो, तुम्हें बस ऐसा होगी ये कंसेप्ट ये ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे, कोई भी आप बुक लगा लो, कोई कहीं से भी कर लो, उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है वैसे मेनली।
टेस्ट की यार आप कहीं से करा, अगर मुझसे पूछो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा नीट प्रेप का। टेस्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ नीट प्रेप की ऑफलाइन हाई यील्डिंग क्लासरूम टेस्ट सीरीज। ये सीरीज बिल्कुल नीट के पैटर्न को दिमाग में रखते बनाई गई है। एंड सबसे अच्छी बात जो इसकी है कि ये सारे टेस्ट आप ऑफलाइन दे सकते हो। ऑफलाइन दोगे तो आपको OMR फीलिंग में जो आपकी गलतियां होती थी वो भी रिड्यूस होंगी। एंड जो नीट में जो आपका प्रेशर होगा, आपको 3 घंटे में कैसे वो पेपर अटेम्प्ट करना है, वो एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। यह इंडिया में मोर देन 130 सेंटर्स पे टेस्ट हो रहे हैं। आपको क्या करना है, बस अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाना है और अपना टेस्ट देना है। और अगर आप टेस्ट ऑनलाइन देना चाहते हो तो एक 27 क्लासरूम टेस्ट प्लस 27 ऑनलाइन टेस्ट 54 टेस्ट की एक कॉम्बो भी है 12,999 में। अगर आप अभी एनरोल करते हो तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर भी मिलेगा 2,000 रुपए का। तो जाके एनरोल करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है कि रिवीजन। देख, रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बचे हुए ये 4 चीज़ें। अगर तुम रिवीजन नहीं करोगे तो तुम 2 साल में कितना पढ़ लो, लास्ट में भूल ही जाओगे। मैं ये मानता हूँ कि अगर जितना इंसान को रिवीजन में टाइम देना चाहिए ना, उतना ही उसके स्कोर बढ़ते रहेंगे। लास्ट टाइम ऐसा होता है जितने ज़्यादा तुम रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे अच्छे स्कोर्स आएंगे। ऐसे नहीं बोलते कि मॉक टेस्ट दे रहे हो, एक थोड़े दिन मॉक टेस्ट दो, जो गलती आई है तुम्हारे, तुम वीक टॉपिक से वो लिख लो, उसके बाद एक पूरे सिलेबस का रिवाइज करो, उसके बाद देखना तुम्हारे मॉक टेस्ट में 100 से 150 नंबर बढ़ते हैं। मेरे साथ हुआ था, मैंने पहला जब मॉक टेस्ट दिया था तो मेरे शायद 400 कुछ नंबर थे। एंड फिर मेरे को लगा कि मेरे को रिवीजन में दिक्कत है, मेरे को रिवीजन करना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने रिवीजन किया था पूरे सिलेबस का, हार्डली 15-20 दिन लगे थे। एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया था, लाइक 150-200 नंबर आराम से बढ़ रहे थे। एंड उसके बाद और रिवीजन किया और इम्प्रूवमेंट आता है। मतलब एक होता है ना कि निखार रहा है रिवीजन तुम्हें, तुम्हारे पिघला पिघला की जो बेस्ट चीज़ है ना तुम्हारे अंदर, वो यूटिलाइज कर, वो इकट्ठा कर रहा है। बस ये होता है रिवीजन, तुम्हारे अंदर के बेस्ट को निकाल के लाता है रिवीजन। तो रिवीजन करना तो इंपॉर्टेंट है ही। रिवीजन कैसे करना है, अब ये वेट मत करो कि सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगा। सिलेबस धीरे धीरे चलता रहेगा। अब धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज करते रहो। वो ऐसा है कि देख, मान ले तुम्हारे पास इतना सिलेबस है, ठीक है, उसको एक साथ रिवीजन करने के अच्छा तुम टुकड़ों में बांट लो, उसको धीरे 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 रिवाइज करते रहो, धीरे 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 धीरे। अभी तुम्हारे पास 1 साल है, अगर तुम धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो पूरा सिलेबस मोर ऑर्गेनाइज वे में ज़्यादा अच्छी तरह से रिवाइज होगा तुम्हारा। क्या करो ना, जो तुम पढ़ रहे हो, मान ले तुम्हें अब तक 2-3 चैप्टर पढ़ेगी, तो उसका 2-3 चैप्टर्स का रिवीजन करते रहो। पहले दिन क्या, तीसरे दिन क्या, 5वें दिन क्या, 7वें दिन क्या, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, वो जो चीज़ है तो वो मेमोरी में परमानेंट मेमोरी हो गई, उसको आप 10 साल बाद भी पूछोगे तो वो याद रहेगा। लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हैं ना, उसका वो इतना परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, उसको आप भूल सकते हो। एक ही चीज़ सोच यार, तो अगर मान ले एक ही चीज़ को, एक ही पेज को, तो नीट के तक 1 साल में कितनी बार पढ़ लेगा उस चैप्टर को? 20-25 बार, 30 बार, 35 बार। तो वो चीज़ तो कैसे बोल सकता है? सिंपल है ना। तो अभी से रिवीजन स्टार्ट करो। मैं स्ट्रांगली डिनाई करता हूँ इस चीज़ को कि तुम्हें लास्ट में रिवीजन करना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि अभी से रिवीजन करो। लास्ट चीज़ क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, रिवीजन हो गया, बैकलॉग अभी मत रहने दो। बैकलॉग रहने में क्या है, देख अब तो सिलेबस बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। अब तो तुम अगर डेली चीज़ जो लेक्चर तुम्हें पढ़ा रहा है टीचर, वो भी अगर आप डेली डेली करते रहो, तुम्हारा बैकलॉग होगा ही कैसे? बैकलॉग तब होता है कि तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो। हाँ भाई, सब बच्चों ने बहुत पहले स्टार्ट कर रखा है, तुम 5-6 महीने बाद स्टार्ट कर रहे हो, तुम्हारे पूरी 11th बैकलॉग पड़ी है। ऐसा थोड़ी है। जो बच्चे अभी 12th में है, ठीक है, उनके लिए मान सकते हो हाँ भाई 11th बैकलॉग में होगी, लेकिन अभी तुम्हारे पास टाइम है बहुत। अगर तुम दिन के 2 घंटे भी निकालो डेली, तो आप आराम से कवर कर सकते हो उस बैकलॉग को। कितना ही बड़ा होगा, आराम से 2 घंटे बहुत है भाई। मैं तो ऐसा था कि मैं मान ले 6-7 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो एक परफेक्ट एक प्लान होता था मेरा। दिन में 2 घंटे बैकलॉग की तरफ देना है, 2 घंटे रिवीजन, 4 घंटे सेल्फ स्टडी। ये था। 4 घंटे में भी ऐसे था, जान ले आज मेरे को फिजिक्स पढ़ना है तो मेरे फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है। क्लासेस में तो क्या होता है ना कि वीडियो लेक्चर्स देखेगा तो वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, एक चैप्टर को इतने दिन में करते हैं। तो मैं ऐसे ही करता था, पहले कुछ दिन फिजिक्स पढ़ ली, फिर बायो पढ़ ली। ऐसा नहीं था कि डेली वही पढ़ो वही पढ़ो। क्लासेस में इतना अच्छे से सुन लो कि वो चीज़ तुम्हें याद रहे, बार बार पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी अटेंशन के साथ सुनो, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा ही था कि हाँ, मैं कुछ दिन फिजिक्स पढ़ ली, 2-3 दिन, जो तुम्हारा मन बोले ना वो किया करो, फॉर श्योर। जो तुम्हारे अंदर से दिल बोलता है ना कि हाँ यार मेरे पास ये करना है, तो मेरा ये मन कर रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ। क्यों इतना, मतलब जीवन में इतना सिस्टमेटिक होना जरूरी थोड़ी है कि भाई हर चीज़ सिस्टम से ही चलनी हो चाहिए। कुछ तुम्हारे अंदर का भी वो होता है ना कि हाँ यार एक वाइब, हाँ यार आज फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है, फिजिक्स पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बड़ी बात नहीं, तुझे तो 1 घंटा फिजिक्स को देना है, 1 घंटा बायो को देना है, 1 घंटा केमिस्ट्री को देना है। किसने कहा भाई, किसने कहा? अपने मन से करे, तेरी जर्नी है, तेरा 1 साल है, तेरे को कैसे करना है तुझे देखना है, सिंपल। कोई कुछ भी कह रहा हो तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तेरा मन ये कर रहा है कि मेरे को आज नहीं पढ़ना, मत पढ़,
कल पढ़ लेना ज़्यादा। मतलब मैं ऐसा वो नहीं कह रहा कि सब कुछ मन पे मत कर, कि ऐसा मत कर कि मैं पढ़ ही नहीं रहा। बट एक होता है कि अगर अब तू 1 महीने पढ़ रहा है तो 1 दिन का रेस्ट तू ले सकता है। सब कुछ तू इतने वो सिस्टमेटिक वे में मत चल, थोड़ा अंदर के अपनी शरीर के भी वो कर, ठीक है। जो तेरा मन बोलता है वो भी किया कर, करना सीखो, वो चीज़ फ़र्क पड़ता है उससे।